सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि MCX। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MCX से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम MCX की बात करें तो रिसेंट टाइम में MCX की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिली है और इसके पीछे का बेसिकली दो बड़ा रीज़न है। पहला रीज़न अगर देखोगे तो सिंपल सा है, कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो हाल ही में काफ़ी शार्प तरीके से हमें ग्रो करती हुई दिखी है। और अर्निंग्स में ग्रोथ रेट ऐसा नहीं कि किसी एक पैरामीटर पे दिखा है। अगर कंपनी के सेल्स को देखोगे तो सेल्स का नंबर ग्रो ज़रूर किया है पिछले बार की कंपैरिजन में, बट उसके कंपैरिजन में अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखोगे तो वो भी पीछे नहीं है, उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। क्योंकि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट ये भी हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का अब तक का ऑल टाइम हाई पे है और इस कारण कंपनी के रेवेन्यू के साथ कंपनी के जो प्रॉफिट हैं दोनों हमें काफ़ी शार्प तरीके से बढ़ते हुए दिखे हैं। तो देखो दोस्तों, इसके पीछे का बेसिकली बोल सकते हैं दो बड़ा कारण है। इतने शार्प ग्रोथ जो कंपनी ने रिपोर्ट की है उसका दो ही कारण है, जिसमें पहला कारण तो गोल्ड और सिल्वर है, जिसका परफॉर्मेंस हाल ही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिला है अगर पिछले एक साल का डेटा देखोगे तो। बट अभी गोल्ड फ्यूचर्स अगर देखोगे तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है। गोल्ड फ्यूचर्स अभी आपको 1.2% नीचे दिख रही है, बट फिर भी MCX की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि MCX की अगर हम बात करें तो वो कमोडिटी मार्केट में एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है, जैसा कि हमें BSE का रोल दिखता है। और इसी वजह से कमोडिटी मार्केट में जो भी अच्छा करता है लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पर जाता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर कॉपर हो। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि US और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गोल्ड का प्राइस तो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बारे में तो उसमें काफ़ी शार्प तेज़ी हमें देखने को मिली है। और इस कारण क्या है कि MCX स्टार्टिंग 2026 में जो रिपोर्ट की है क्रूड ऑयल के ऑप्शंस टर्नओवर, वो टोटल अगर देखोगे तो 7,93,622 करोड़ के हैं और ये अब तक का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नओवर है कंपनी के क्रूड ऑयल ऑप्शंस का। इससे आप समझ सकते हो कि जब भी कमोडिटी मार्केट में बूम आती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे क्रूड ऑयल में हो, गोल्ड सिल्वर में हो, कॉपर में हो या फिर किसी अनदर कमोडिटीज़ में हो, उस वजह से MCX जैसी कंपनीज़ के जो टर्नओवर्स हैं वो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने लगते हैं। और इसी वजह से गोल्ड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, बट फिर भी MCX की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। हाल ही में पॉलीकैब इंडिया का शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फेस करता हुआ दिखा है और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस ने इस कंपनी से रिलेटेड जो अपनी कॉमेंट्री है वो नियर टर्म को लेकर कुछ खास अच्छी की नहीं है और इसी कारण कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। क्योंकि जब मार्केट वॉलेटाइल था तो ये कंपनी लगातार अच्छा कर रही थी। अब इस कंपनी में एक नेगेटिव रीज़न मिल गया लोगों को, इस वजह से दबा के प्रॉफिट बुकिंग कंपनी में चल रही है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी से रिलेटेड एग्जैक्ट क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेगेटिव हैं उसके बारे में, तो देखो दोस्तों, फिर से कुछ एनालिस्ट ने लॉन्ग टर्म को लेकर कंपनी में अपनी जो ओपिनियन है वो बुलिश ही रखी है, बट नियर टर्म को लेकर कंपनी में प्रेशर दिख सकती है, ये भी उन्होंने कहा है। अब एग्जैक्ट चीज़ें हैं क्या, तो चलो उसको मैं समझाता हूँ। बट उससे पहले ये समझ लो कि किसने अपनी कमेंट्री ऐसी रखी है। तो एक नाम है JM फाइनेंशियल्स का, दूसरा नाम है ICICI सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो हमें मिडिल ईस्ट में वॉर दिख रही है जिसमें US, इजराइल और ईरान का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे पीरियड में पॉलीकैब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि इसका जो एक्सपोर्ट है उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा आता है वो मिडिल ईस्ट से ही आता है और इस कारण पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनीज थोड़ी प्रेशर में है। और इसके साथ ये भी है कि अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वो लो नज़र आ रही है। मार्जिन प्रेशर कंपनी के साथ जुड़ सकता है क्योंकि कंपनी का हायर इनपुट कॉस्ट रहने वाला है इस क्वार्टर में। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रही है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो गिर सकते हैं Q4 में, जिससे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है।
तो ये सारी चीज़ों को लेकर पॉलीकैब इंडिया में ऐसी कमेंट्री हमें दिख रही है मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस का। अब देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी की बात करें, चाहे पॉलीकैब की बात करें या फिर किसी दूसरी कंपनी की बात करें, हर कंपनी का एक कंसोलिडेशन फेस आता है, हर कंपनी का एक ग्रोथ फेस आता है और हर कंपनी ऐसे चैलेंजेस आपको देखती हुई मिलती है। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि आपको कंपनी के बिजनेस पे प्रॉपर एनालिसिस करना होगा, और बिजनेस का अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो फिर उस टाइम क्या है कि आपको डिसीजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सिंपल सी बात है। अब पॉलीकैब इंडिया का जो बिज़नेस है वो इतना शानदार बिजनेस लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी से ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट नियर टर्म में अगर पूरा ग्लोबल सिचुएशन ही ख़राब है तो फिर किसी एक कंपनी को गलत बोलना तो पूरी तरह से गुनाह होगा, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप रिपोर्ट की तरह देखो, रिसर्च की तरह देखो, बट इन सारी चीज़ों के बेसिस पर डिसीजन बनाना अगर आपको है तो आप खुद का भी एनालिसिस कर लो, ठीक है, जिससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए 2026 बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। इसका सिंपल सा रीज़न है, 2025 में कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया था और 2026 में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड अच्छी नहीं है। इस वजह से दबा के प्रॉफिट बुकिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिला है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एनालिसिस भी हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को द्वारा था। उससे कई सारे लोगों को आइडिया लगा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लगातार अगर गिर रही है तो वो सारी चीज़ें कब तक चलती हुई दिखेंगी। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लो। और मल्टीपल कंपनीज़ के एनालिसिस वहाँ पर रहती हैं। किसी भी कंपनी के एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, उसके एनालिसिस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और गाइडेंस भी मिल जाएंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। बाकी रिलायंस के दोस्तों अगर हम बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिलहाल जेफरीज को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पसंद आ रही है उनके कमेंट्स के हिसाब से अगर देखोगे तो। बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने न्यू राइजर यूरिया डील किया है, जिसका नंबर हमें $100 बिलियन का दिखता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने साइन किया है न्यू राइजर कंपनी के साथ, बोल सकते हैं पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप का मेनली एम क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और परचेसिंग होगा यूरिया प्लांट का, जो कि यहाँ रहने वाला है, ठीक है। और ये सारी जो एग्रीमेंट्स हैं इसमें कवर रहने वाला है इक्विपमेंट सेल भी और टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी फॉर द न्यू राइजर यूरिया प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूज़ देखा जाए तो ठीक है। बाकी अगर कंपनी से रिलेटेड एक और खबर की बात करें तो वो खबर ये है कि इंडिया की तरफ से फ़िलहाल चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं कि आईपीओ के रूल्स ऑफिशियली बदल दिए गए हैं। और रूल्स ऑफिशियली बदल दिए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जो जियो के आईपीओ है वो आपको जल्दी आता हुआ दिखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले फैसला कर रखा था कि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ ला रही है तो मिनिमम 5% स्टेक डायलूट आपको करना पड़ेगा। बट अभी अगर आपका मार्केट कैप 5 ट्रिलियन रुपीज़ यानी कि 5 लाख करोड़ से ऊपर का है तो आप 5% डायलूट नहीं करोगे तो भी चलेगा, 2.5% डायलूट कर भी आप अपने आईपीओ को ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिलायंस जियो का आईपीओ अब हमें देखने को मिलेगा। अभी मल्टीपल रिपोर्ट्स बोल रहे हैं $130 बिलियन का मिनिमम वैल्यूएशन है, मैक्सिमम 170 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, $190 बिलियन भी दिख सकती है। उसका अगर 2.5% निकालेंगे तो 4 से 5 बिलियन डॉलर का होगा। इसका मतलब ये अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का आईपीओ होगा, जो कि आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। मिस मतलब ये है कि आपको इसके बारे में आइडिया लगना चाहिए, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन की बात करें तो CLSA ने बताया है कि जियो का जो वैल्यूएशन है वो पोटेंशियली जा सकता है $190 बिलियन तक बाय मार्च 2028। तो ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखना। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो अगली कंपनी का नाम है एलोन हेल्थ केयर, जिसने रिसेंटली दोस्तों स्प्लिट एंड बोनस की अनाउंसमेंट की थी। स्प्लिट की बात करें तो 1:5 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट दिया था, और बोनस की बात करें तो कंपनी ने 1:1 के रेशो में बोनस दिया था। सो अगर आप कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो 1 के बदले कंपनी आपको 10 इक्विटी शेयर देगी और 10 के बदले कंपनी आपको 100 इक्विटी शेयर देगी। तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।